ज्ञान लक्ष्मी घनश्लेष प्रभवानंद नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। ज्ञान लक्ष्मी स्वरूपा आरिका सुपार्श्वमती माता जी को बारंबार वंदन नमन वंदामी। पूज्य माता जी वास्तव में सरस्वती स्वरूपा ही थी। सरस्वती कल्प कहें हम, सरस्वती स्वरूपा कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि आरिका सुपार्श्वमती माता जी का जो वैदुष्य था वो अनुपम था। इसलिए ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का व्यक्ति दुर्लभ हुआ करता है। और मैं कहना चाहता हूं कि स्त्री पर्याय में अविश्वसनीय अकल्पनीय माता जी को बात रहती है। माता जी को दिखाना माता जी वास्तव में अकल्पनीय ज्ञान की धारक थीं और इसी का परिणाम है कि जो बड़े बड़े विद्वानों ने कार्य नहीं कर पाया, जो आचार्यों ने, मुनियों ने और अन्य आरिकाओं ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक जैसे न्याय शास्त्र रूप ग्रंथ का जो उन्होंने शब्दांतर किया है और अनुवाद करके विद्वानों को प्रदान किया, ऐसा अद्भुत कार्य कोई कर नहीं सकता। मैं मानता हूं आरिका विशुद्धमती माता जी, गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी और गणनी सुपार्श्वमती माता जी, आरिका जिनमती माता जी और आदि माताओं ने बहुत कार्य किए हैं। पूज्य जिनमती माता जी भी प्रमेय कमल मार्तंड का अनुवाद करके देके गई, तो न्याय के ग्रंथों का ये कार्य बहुत दुर्लभ होता है। मेरा पूज्य आरिका सुपार्श्वमती माता जी के साथ कई बार मिलना हुआ है। उनके दर्शन हम करके अपने जीवन को धन्य किए हैं और नागौर में एक विशाल संगोष्ठी करके माता जी ने हमें आशीर्वाद भी प्रदान किया था। और माता जी की जो विशिष्ट शिष्या हैं, गौरवमती माता जी, गणनी आरिका गौरवमती माता जी ने षटखंडागम में गुणस्थान विषय पर शोध कार्य किया और ये कार्य सबका सब आरिका सुपार्श्वमती माता जी के निर्देशन का ही परिणाम है कि उसमें जो न्याय के बीज हैं वो उपस्थित हुए हैं। आरिका सुपार्श्वमती माता जी का तत्वार्थ वार्तिक के दोनों भाग हम निरंतर स्वाध्याय करते हैं। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के 7 भागों को देख करके मन अत्यंत आनंदित होता है। पूज्य माता जी ने सर्वार सिद्धि का भी अनुवाद किया, आचार सार और श्रावकों के लिए सागार धर्मामृत आदि अनेक ग्रंथ श्रावकों को, एक ग्रस्ताचार नाम की पुस्तक है माता जी की, वर्तमान में बहुत लोकोपयोगी है, लेकिन ग्रस्तों को प्रत्येक को पढ़ना चाहिए। आरिका रत्न सुपार्श्वमती माता जी आरिका रत्न इंदुमती माता जी की शिष्या थी, इसलिए जैसी वो अनुशासन प्रिय थी आरिका इंदुमती माता जी, उसी प्रकार आरिका रत्न सुपार्श्वमती माता जी भी अनुशासन प्रिय थी। हम ये जानते हैं माता जी ने पूर्वोत्तर में जाकर धर्म की महती प्रभावना की। जहां दिगंबर साधु बहुत कम पहुंच पाते हैं, वहां अगर धर्म ध्वजा फहराई तो आरिका रत्न सुपार्श्वमती माता जी ने फहराई। और कलकत्ता चातुर्मास में भी मैं उनके दर्शनों को गया था और मैंने कई जगह उनसे, जयपुर में एक बार हम लोग लौटे थे केकड़ी से संगोष्ठी करके, तब माता जी के पास बैठे तो 2-3 घंटे गहन चर्चा हुई। अगर चारों अनुयोगों का कहीं एक साथ ज्ञान प्राप्त करना है तो आरिका सुपार्श्वमती माता जी के सानिध्य में बैठ जाएं।
हम जानते हैं कि जिण वयण मूषय मणम विषय स्व विरेयणम अमे भूयम जर मरण वायु हरणम खय करणम सभ्य दुखाणम। जिन्हें जिनेन्द्र भगवान के वचन पर श्रद्धा होती है और जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ग्रहण करते हैं वे संपूर्ण दुखों को दूर कर लेते हैं। उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता है और संपूर्ण प्रकार के विकार दूर कर कर वो निर्विकारी बनते हैं। तो इसी तरह से निर्विकारता की ओर बढ़ने वाली आरिका रत्न सुपार्श्वमती माता जी ने अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। और यहाँ ज्ञानियों के बीच में तो वो बहुत समादरणीय है। आरिका रत्न पूज्य ज्ञानमती माता जी का जैसा ज्ञान और क्षयोपम प्रशस्त है उसी प्रकार का प्रशस्त क्षयोपम की धारणी आरिका रत्न गणनी श्री सुपार्श्वमती माता जी थी। और हम चाहे जानते हैं कि इन्होंने द्रव्यानी योग का और कर्णानी योग का जो गहन अध्ययन किया और शास्त्रों को अनुवादित करके सामने प्रस्तुत किया और अनेक आलेख हमने पढ़े। आचार्य शिवसागर महाराज स्मृति ग्रंथ में माता जी का सम्यक दर्शन आलेख पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। कितना विस्तार से सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद सम्यक दर्शन के स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया है। और विशाल विशाल ग्रंथों को रचकर उन्होंने संपूर्ण जैन समाज का ही उपकार नहीं किया, संपूर्ण वांग्मय का उपकार किया है। और साहित्य जगत उनको हमेशा हमेशा स्मरण रखेगा। मैं मानता हूँ हमारे बीच गणनी आरिका गौरवमती माता जी उनकी सुयोग्य शिष्या हैं और उन्होंने भी उनके पद चिन्हों पर चलकर निश्चित रूप से सठखंडागम का अध्ययन किया। धवल जय धवल महाधवल का स्वाध्याय अगर उनका भी हो सका तो ये आरिका रत्न सुपार्श्वमती माता जी का सानिध्य है। और जब उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट क्षयोपम वाले व्यक्ति का सानिध्य मिल जाता है तो निश्चित रूप से अपना ज्ञान भी प्रशस्त हो जाता है। हम आरिका सुपार्श्वमती माता जी के उस प्रशस्त ज्ञान की अनुशंसा प्रशंसा तो करते ही हैं, लेकिन भावना करते हैं हे माता जी आपकी यह 9वीं पुण्यतिथि सबके लिए अक्षय ज्ञान का निमित्त बने। और क्योंकि ये अक्षय तिथि है और इस के माध्यम से सब लोग अक्षय ज्ञान के धनी बने। और परंपरा से आप भी आज स्वर्ग में वास कर रही हैं और मानव मनुष्य पर्याय पुरुष पर्याय धारण करके कर्मक्षय करके आप भी केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करें। क्योंकि मैंने इसीलिए ज्ञान लक्ष्मी को नमस्कार किया है। ज्ञान लक्ष्मी ही हमारा मुख्य ध्येय है, हमारा ज्ञेय है, हमारा पेय है और हम उस ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करें जैसा आरिका रत्न सुपार्श्वमती माता जी ने किया। और चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की परंपरा को संपुष्ट किया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के ऊपर आपने अष्टक लिखा। वीर सागर महाराज आपके साक्षात गुरु थे, उनके ऊपर अष्टक लिखा। शिव सागर महाराज के ऊपर तो आप संस्कृत की भी महान विदुषी थी और आप प्राकृत संस्कृत हिंदी भाषा पर अधिकार था। हम आपके गृहस्थ जीवन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यद्यपि पूरा पता है, सारा वर्णन सब में आया है। हम संक्षिप्त में आपके श्री चरणों में और आपके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस 9वीं पुण्यतिथि पर आपके गुणों की प्राप्ति हमें भी हो, इसी मंगल भावना और कामना से आरिका रत्न सुपार्श्वमती माता जी की जय।